जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। महाकाल की भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग कैसे की जाती है, इसी के साथ भस्म आरती का समय क्या होता है, भस्म आरती के लिए ड्रेस कोड क्या होता है, भस्म आरती में आप कैसे शामिल हो सकते हैं, भस्म आरती के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या होते हैं और इसी के साथ में कई बार इसके जो समय में परिवर्तन होता है वो क्यों होता है और सारी चीज़ें इस वीडियो के अंतर्गत हम संपूर्ण रूप से जानेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रशेखर। आप देख रहे हैं ट्रैवल वृत्तांत यूट्यूब चैनल और आज हम बात कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग में एक सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में होने वाली विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भस्म आरती 12 ज्योतिर्लिंग में सिर्फ एक ही जगह पर होती है और वो है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। यहाँ पर कई वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। बहुत समय से यहाँ पर प्रसिद्ध महाकाल के मंदिर में भस्म आरती की जाती है और ये जो भस्म आरती होती है इसकी अभी आप इस वीडियो के अंतर्गत ये झलक देख पा रहे हैं। इस प्रकार से कुछ भस्म आरती का एक अद्भुत वातावरण होता है और इस माहौल में आप जब भी जाएंगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होगी, जिसका दर्शन आपको अपने जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। आइए इसी के साथ में अब हम बात करेंगे आप भस्म आरती में शामिल कैसे हो सकते हैं। तो महाकालेश्वर मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है, जहां पर आप आसानी से महाकाल की भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन यह बुकिंग 1 महीने पहले होती है, तो आपको अपनी योजना पहले से बनानी होगी। इसी के साथ में श्रद्धालुओं की जो भीड़ होती है उसके कारण बुकिंग पहले से करना होता है, अन्यथा आपको प्रवेश नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, महाकाल की भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग कैसे की जाती है, इससे रिलेटेड जानकारी मेरे अगले वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी, तो अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि भस्म आरती के लिए जो हॉल होता है वो निर्धारित लोगों के लिए होता है। एक लिमिटेड संख्या यहाँ पर आ सकती है, तो आपको 1 से 2 महीने पहले भस्म आरती की बुकिंग करवाना अनिवार्य है, अदरवाइज आपको यहाँ पर प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करवाते हैं तो आप काउंटर से ऑफलाइन बुकिंग करवा सकते हैं, जो कि त्रिवेणी संग्रहालय के पास में भस्म आरती बुकिंग का काउंटर बना हुआ है। वहां पर आपको जाकर बुकिंग करवानी होती है, लेकिन ऑफलाइन बुकिंग आपको 1 या 2 दिन पहले जाकर करवानी होगी। तो आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे महाकाल मंदिर में होने वाली भस्म आरती का समय क्या होता है। तो जो भस्म आरती होती है वो प्रातः काल लगभग 4 बजे से 6 बजे तक होती है, जो कि 2 घंटे के दौरान यह भस्म आरती लगभग चलती है। और इसके लिए अगर आप भस्म आरती में बैठना चाहते हैं तो आपके पास टिकट होना अनिवार्य है। इसी के साथ में अगर आपको आगे बैठना है तो आपको रात में लगभग 1 से 2 बजे के बीच में लाइन में लगना होता है, क्योंकि 3 बजे 3:30 बजे मंदिर के कपाट खुलते हैं, आपको प्रवेश मिलता है और प्रवेश मिलने के बाद पहले आओ पहले पाओ वाली व्यवस्था के अनुसार आपको वहाँ पर सीट मिलती है। तो आप जितना जल्दी पहुँचेंगे आपको आगे बैठने के लिए मिलेगा। आगे बैठकर आप बहुत ही अच्छे तरीके से भस्म आरती के दर्शन कर सकते हैं। तो ये हुई समय वाली बात। तो दोस्तों, अगर आप भी बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन के लिए जा रहे हैं यहाँ पर, तो जो ड्रेस कोड है उसका ध्यान ज़रूर रखें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महाकाल की भस्म आरती एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है जिसकी पवित्रता हमें बनाए रखनी होती है। और इसके लिए अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो पारंपरिक परिधान जो हमारा है उसको धारण करके ही जाए, ताकि आपको भस्म आरती का और अद्भुत अनुभव प्राप्त हो सके। इसके लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनकर जाना चाहिए, तो आपको और भी अद्भुत अनुभव भस्म आरती का प्राप्त होगा। आइए अब हम जानेंगे भस्म आरती दर्शन के लिए जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश होते हैं उनको हमें क्या ध्यान में रखना होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महाकाल मंदिर में भस्म आरती दर्शन के लिए मंदिर समिति के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत एक तो ड्रेस कोड, आप अगर पारंपरिक ड्रेस कोड धारण करेंगे तो वो सबसे अच्छा होगा। इसी के साथ में मंदिर परिसर के अंदर जो कैमरा, मोबाइल फ़ोन इत्यादि अलाउ नहीं है, इसको ले जाने की अनुमति नहीं है, तो आप इन सभी को अपने होटल पर जमा करके आ सकते हैं। इसी के साथ में अगर मोबाइल ले जाने की अनुमति होती है तो कई बार मोबाइल आपको अलाउ हो जाता है, अदरवाइज़ कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल भी ले जाने की अनुमति नहीं मिलती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और अपनी व्यवस्था बनाकर आए। वहाँ पर लॉकर सुविधा भी आपको मिल जाती है, आप लॉकर में भी सबमिट करा सकते हैं। इसी के साथ में आरती दर्शन के लिए आपको प्रवेश तभी मिलेगा जब आपके पास कंफर्म बुकिंग होगी, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हॉल में जो व्यवस्था होती है बैठने के लिए वो निश्चित लोगों के लिए होती है। इसी के साथ में आरती दर्शन के लिए आप परिसर में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आपके पास कंफर्म बुकिंग हो। तो आप यहाँ पर प्रिंट आउट लेकर, आधार कार्ड लेकर आरती के दर्शन के लिए जा सकते हैं।
महत्वपूर्ण दिशा निर्देश में यही सारी बातें होती है कि आप वहाँ पर जब दर्शन के लिए लाइन में लगे तो पूरी निष्ठा के साथ कतार का पालन करते हुए चले और किसी प्रकार का उपद्रव ना करें, क्योंकि यह एक धार्मिक स्थल है तो आपको मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने महाकाल की भस्म आरती के बारे में संपूर्ण जानकारी जानी। अगर आप भी 2026 में बाबा महाकाल के दर्शन एवं भस्म आरती के दर्शन के लिए उज्जैन जा रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखें ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।